हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताने के लिए जा रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग क्या सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, आज के वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पर जो है बहुत लोग विश्वास करते हैं, कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, लेकिन विश्वासियों में जो है कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग नरक में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, और यदि हम इन वचनों का पालन नहीं करेंगे, यदि हम ऐसा नहीं बनेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं ताकि जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो हम स्वर्ग में जा सकें, या यीशु के आने से पहले यदि हम पहले दुनिया से हम जाते हैं इस शरीर को छोड़ के, तो हम भी जो है स्वर्ग में जा सकें। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, और अगर हम अंतिम समय में यदि हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, लास्ट में यदि हम नरक में डाले जाएंगे, तो यीशु मसीह में चलना हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जितनी भी प्रार्थनाएं हमने किया, जितना भी प्रभु के पीछे हम चलें, जितना भी समय प्रभु को दिया है, वो सब कुछ जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन हम सभी को सुनने की ज़रूरत है, और यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक मसीह भाई बहन को ये वचन सुनने की ज़रूरत है। सो देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 और वचन 1 से 5 तक पढ़ रहा हूँ। और यदि आप नए हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए वचन हम शुरू करते हैं। एक वचन में लिखा हुआ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, और हो सकता है आपने ये प्रचार पहले भी सुना होगा, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हर दिन के लिए नया वचन होता है। ये वचन हम पढ़ के बताएंगे, उसके बाद में वचन का अर्थ हम बताएंगे। तो पहले वचन को सुन लीजिए, उसके बाद हम वचन का अर्थ बताएंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। वचन को सुनना और वचन का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई मसीह भाई बहन होते हैं जो वचन को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका अर्थ भी वो समझ लेते हैं। सो आइए हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको और आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो है इस वचन के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, 2 प्रकार के विश्वासी बताया गया है। 10 कुंवारी जो बताया गया है, ये जो है यीशु मसीह पर जितने भी लोग विश्वास करते हैं पूरी दुनिया में, उन सभी लोगों को जो है 10 कुंवारियों बताया गया है। 10 कुंवारी का मतलब जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को बताया गया है। हालेलुया। और दूल्हा जो बताया गया है, दूल्हा है यीशु मसीह। दूल्हा यीशु मसीह है और विश्वासी लोग जो है कुंवारियाँ हैं। तो अब हम बताते हैं, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर 5 लोग मूर्ख हैं, मतलब एक प्रकार के ये विश्वासी हैं कि वो मूर्ख कहा गया और ऐसे विश्वासियों को, और दूसरे प्रकार के वो विश्वासी हैं जिनको जो समझदार विश्वासी कहा गया है। मेरे मसीह भाई बहनों, 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं। और यदि आप जो है 5 वचन से शुरू करेंगे, 13 वचन तक पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का पता चलेगा कि जो है दूल्हा आया, और जो समझदार कुंवारियाँ थी जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया, उन लोगों को दूल्हा अपने साथ में लेकर स्वर्ग में चला गया। लेकिन जो मूर्ख थी, जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा था, उनको जो है दूल्हा लेके नहीं गया। उनको दूल्हा ने बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और वो पृथ्वी पर छोड़ दी गई। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, दूल्हा हमारा यीशु मसीह है आत्मिक रूप से। यीशु मसीह जो हर एक विश्वासी भाई बहन का दूल्हा है आत्मिक रूप से, और जो है दुल्हन जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग आत्मिक रूप से कुंवारियाँ हैं।
दुल्हन है यीशु मसीह की। ओके, और जो है कुप्पियों में तेल भरने का मतलब क्या है? स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे, यीशु मसीह उन्हीं लोगों को स्वर्ग में लेके जाएगा जिन कुंवारियों ने, जिस विश्वासियों ने अपने जो है कुप्पियों में तेल भर लिया है। तो तेल भरने का मतलब क्या है? तेल किसे कहते हैं? तेल है क्या चीज़? इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा मेरे मसीह भाई बहनों। जब तक कुप्पी में तेल रहता है तब तक जो है कुप्पी जो है जलता रहता है। दीपक मतलब तभी तक जलता रहता है जब तक उसमें तेल रहता है। जब तेल खत्म हो जाता है तब तक जो है जब तेल खत्म हो जाता है तो जो है दीपक जलना, दिया जलना बुझ जाता है मेरे मसीह भाई बहन। तो दीपक को हमेशा जलाने के लिए जो है, दिया को हमेशा जलाने के लिए मेरे मसीह भाई बहनों तेल को कंटिन्यू हमें डालना पड़ेगा, तेल को भरना पड़ेगा। अब हम बताते हैं तेल किसे कहते हैं, तेल का मतलब क्या है मेरे मसीह भाई बहनों। तेल का मतलब ये होता है जैसे कि कुप्पी में जो है तेल भर दिया जाता है और जब तक तेल भरा रहता है तब तक जो है कुप्पी जो है जलती रहती है, रोशनी होती रहती है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों कुप्पी का मतलब है मेरा और आपका हृदय। हालेलुया। कुप्पी का मतलब है मेरा और आपका हृदय। तो अपने हृदय में जो है, अपने हृदय को जो है परमेश्वर के वचन से भर लीजिए। अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए, अपने हृदय को पवित्र आत्मा से भर लीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भर लीजिए, अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाओं से भर लीजिए, अपने आप को जो है परमेश्वर के दान वरदानों से भर लीजिए। आप आत्मिक रूप से जो है उन सब बातों से अपने आप को भर लीजिए और आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे मसीह भाई बहन। कुप्पियों में भरने का मतलब यही है कि जो है पवित्र आत्मा का तेल, तेल का मतलब पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लीजिए। जो भाई विश्वासी भाई बहन लोग अपने आप को पवित्र आत्मा से भर लिया है, पवित्र आत्मा से अपने आप को सजा लिया है परमेश्वर की वचनों से। एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिसके हृदय में मेरे मसीह भाई बहनों, जिसके हृदय में, जिस मसीह भाई बहन के जीवन में, जिस मसीह भाई बहन के हृदय में अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, मतलब कुप्पी में तेल नहीं है, तो वो लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। उनको यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो हमको स्वर्ग में जाने के लिए हम चाहते हैं यीशु मसीह आएगा और हमको जो है लेके जाएगा, लेकिन यीशु सबको लेके नहीं जाएगा। जिसके हृदय में जो है पवित्र आत्मा का तेल होगा उन्हीं लोगों को यीशु मसीह लेके जाएगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जिस मसीह भाई बहन के हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं है, जिसके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर का डर और भय नहीं है, ऐसे लोगों को जो है मूर्ख कहा गया है, मूर्ख कुमारी कहा गया है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तुमने मुझ पर विश्वास किया था, तुमने मेरा नाम लिया था, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और ऐसे लोगों को यीशु मसीह पृथ्वी पर छोड़ देगा और लास्ट में उन लोगों को जो नरक में डाल दिया जाएगा। तो यीशु मसीह में चलना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं मिलेगा। ना विश्वास करते तब भी नरक में डाले जाते, और यीशु मसीह का नाम लेते हैं तब भी नरक में डाले जाएंगे। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूँ, प्रभु भी चाहता है कि हम सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश करें। अब हम बताते हैं कि हम समझदार कुंवारी कैसे बने। समझदार कुंवारी किसे कहते हैं? कुंवारी का मतलब ये होता है पवित्रता। कुंवारी का अर्थ होता है पवित्र जीवन। कुंवारी का मतलब होता है जैसे कि परमेश्वर चाहता है तुम पवित्र बनो। हमारा पति यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। हमारा दूल्हा पवित्र है, वो विश्वास की योग्य है। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग भी पवित्र बने और अपने पति दूल्हा के प्रति हम विश्वास योग्य बने मेरे मसीह भाई बहनों। जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब हम कैसा जीवन जीते थे, इससे जो है हमारे पति यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब शादी हो गई, शादी होने के बाद में जो है हमको पवित्र जीवन जीना चाहिए, अपने दूल्हा के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए। हमको जो है जैसे कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर एक है। शादी होने के बाद में क्या हुआ कि हमारा पति एक है, परमेश्वर एक है। यीशु मसीह ने कहा तू अपना क्रूस उठा। पहले क्या था? पहले हम पापी थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे।
तो पहले का जीवन कैसा बीता इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो है जब हम यीशु मसीह को जान गए हैं, हमारा पति यीशु मसीह है, इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों हमारा परमेश्वर एक है, हमारा पति एक है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों पवित्र जीवन जीना होगा और हमको जो है विश्वास योग्य जीवन जीना होगा। हमको कुमारी का मतलब ये होता है पवित्र, हमको पवित्र जीवन जीना होगा। अब हमको जो है व्यभिचार नहीं करना, अब हमको जो दो नाव में पैर नहीं रखना है, अब हमको जो है पहले जैसे जीवन नहीं जीना है, अब हमको एक पवित्र जीवन जीना है। अब हमको जो है सिर्फ एक को मानना है, एक पर विश्वास करना है, सिर्फ एक की इच्छा पूरी करना है, अपने पति यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलना है, अपने दूल्हा यीशु मसीह के प्रति जो है विश्वास योग्य जीवन जीना है, हमको पवित्र जीवन जीना है। और जो व्यक्ति जो कुमारी जो है पवित्र जीवन जिएगी, अपने दूल्हा यीशु मसीह पर विश्वास योग्य जीवन जिएगी, उसकी बात मानेगी, ऐसे पवित्र लोगों को ही जो है परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा। और यदि प्रभु में जाने के बाद में भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में भी पहले के जैसे जीवन जिएंगे, शादी होने के पहले के जैसे जीवन जिएंगे, विचार करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, झूठ बोलेंगे, दो नाव में पैर रखेंगे, तो वो लोग पवित्र नहीं है, वो मूर्ख लोग हैं। और ऐसे लोगों को जो है छोड़ दिया जाएगा, ऐसे लोगों को यीशु मसीह बादलों पे आएगा, ऐसे लोगों को यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, ऐसे लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम लोग ऐसे बने ताकि जब भी यीशु मसीह बादलों पे आए हम लोग जो है स्वर्ग में जा सकें समझदार कुमारियों के जैसे। तो समझदार कुमारियाँ बनने के लिए हमको जो है पवित्र जीवन जीना होगा। पवित्र जीवन जीने के लिए हमको जो है अपने पति यीशु मसीह पर विश्वास योग्य जीवन जीना होगा, पवित्र जीवन जीना होगा। हमको जो सिर्फ एक पर विश्वास करना है, यीशु मसीह को छोड़ के हमको और दूसरा पति नहीं बनाना है, अपने पति को छोड़ के दूसरा पति के साथ संबंध नहीं बनाना है। एक परमेश्वर है, एक जो है हमारा पति है, एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, हमको दो नाव में पैर नहीं रखना है। अब हमको पवित्र जीवन जीना है, पहले के जैसे जीवन हमको नहीं जीना है। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा। और यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वचन को सुना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।